4 दिसंबर 1971 की गहरी रात विशाखापट्टनम के तट से महज कुछ किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के अंधेरे पानी में एक भयानक विस्फोट गुंजा। आसमान नहीं, समुद्र का सीना फट गया। मछुआरे अपनी नावों में कांप उठे। तट पर रहने वाले लोग चौंक कर बाहर निकले। विशाखापट्टनम नौसेना अड्डे पर अलार्म बज उठा। पानी के अंदर से आ रही गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि जैसे पूरा समंदर हिल रहा हो। कुछ ही मिनटों बाद समुद्र की सतह पर तेल के धब्बे, जीवन जैकेट के टुकड़े और मलबा तैरने लगा। अगली सुबह मछुआरों ने एक डूबती हुई पनडुब्बी के टुकड़े तट पर पाए। लेकिन सवाल ये था, ये कौन सी पनडुब्बी थी, किसकी और क्यों डूबी? क्या ये दुश्मन की थी या हमारी? क्या ये एक हादसा था या कोई गुप्त युद्ध? आज तक ये रहस्य दुनिया को हैरान करता है। लेकिन असली कहानी उस रात से शुरू होती है, भारतीय नौसेना की एक गुप्त पानी के नीचे की मिशन की, जो इतिहास के सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाले पलों में से एक है। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि समंदर के अंदर क्या क्या छुपा होता है, तो इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि हर टुकड़ा अगले से जुड़ा है और एक बार शुरू करने के बाद आप रुक नहीं पाएंगे। यह है भारतीय नौसेना की वो गुप्त अंडर वाटर मिशन, PNS गाजी को निशाना बनाने वाली वो रणनीति जिसने 1971 के युद्ध को बदल दिया। चलिए पीछे लौटते हैं। 1971 का साल। पूर्वी पाकिस्तान में भयानक अत्याचार हो रहे थे। लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत आ रहे थे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर ली थी, लेकिन समंदर पर भी जंग छिड़ने वाली थी। पाकिस्तान की नौसेना जानती थी कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा हथियार है INS विक्रांत, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर विक्रांत डूब जाए तो पूर्वी पाकिस्तान पर नौसेना ब्लॉकेट टूट जाएगी। इसलिए पाकिस्तान ने अपना सबसे खतरनाक हथियार भेजा, PNS गाजी। गाजी कोई साधारण पनडुब्बी नहीं थी। ये अमेरिका की पुरानी टैंच क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी थी, जिसे 1964 में पाकिस्तान को लीज पर दिया गया था। मूल नाम USS डाइवलो। 1945 में बनी, द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुई। पाकिस्तान ने इसे $1.5 मिलियन में खरीदा और 1968 में तुर्की में रिफिट करवाया। ये पाकिस्तान की पहली फास्ट अटैक पनडुब्बी थी, फ्लैगशिप। 11 अधिकारी और 82 नाविक, कुल 93 जांबाज। कमांडर जफर मोहम्मद इसके कप्तान थे। 14 नवंबर 1971 को कराची बंदरगाह से ये गुप्त मिशन पर रवाना हुई। मिशन का नाम, विक्रांत को ढूंढो और डुबाओ। दूसरा काम, विशाखापट्टनम बंदरगाह के बाहर माइंस बिछाओ ताकि भारतीय जहाज निकल ही ना सके। ये मिशन पूरी तरह गुप्त था। गाजी को 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करना था। अरब सागर से दक्षिण अफ्रीका के रास्ते नहीं, बल्कि पूरे हिंद महासागर को पार करके बंगाल की खाड़ी तक। रास्ते में इंजन की समस्या, बैटरी की खराबी, मेंटेनेंस की कमी, सब कुछ था। लेकिन पाकिस्तान की नौसेना कमान ने आदेश दिया, मिशन पूरा करो चाहे कुछ भी हो। गाजी 20 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में दाखिल हुई। अब वो विक्रांत की तलाश में घूम रही थी, लेकिन भारतीय नौसेना पहले ही अलर्ट हो चुकी थी। पूर्वी नौसेना कमान के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल नीलकांत कृष्णन को खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि पाकिस्तान कोई पनडुब्बी भेज रहा है। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई, धोखा। असल में INS विक्रांत उस वक्त अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास थी, पूर्वी पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार। लेकिन गाजी को लगे कि विक्रांत विशाखापट्टनम में है। वाइस एडमिरल कृष्णन ने जानबूझकर रेडियो सिग्नल्स भेजे, फेक मैसेजेस। एक अनक्लासिफाइड टेलीग्राम तक भेजा, विक्रांत के एक नाविक की मां बीमार है, ताकि पाकिस्तान को लगे कि कैरियर बंदरगाह में है। और अब आता है वो जहाज जो इस गुप्त मिशन का हीरो बना, INS राजपूत। ये एक पुराना विश्व युद्ध 2 का डिस्ट्रॉयर था, HMS रॉदरहैम। भारतीय नौसेना में INS राजपूत, लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह इसके कप्तान। ये जहाज डीकमीशन होने वाला था, लेकिन वाइस एडमिरल कृष्णन ने इसे डीकॉय बनाया। 3 दिसंबर 1971 को राजपूत विशाखापट्टनम से रवाना हुआ। उसके सिग्नल्स ऐसे थे जैसे विक्रांत खुद निकल रही हो। गाजी को लालच दिया गया। रात के 11:40 के आसपास राजपूत का स्टारबोर्ड लुकआउट ने पानी में एक ब्रेकर देखा, मतलब कोई पनडुब्बी पेरिस्कोप या ट्यूब ऊपर आई है। कप्तान इंदर सिंह ने तुरंत कोर्स बदला, आदेश दिया, डेप्थ चार्जेस ड्रॉप करो। 2 डेप्थ चार्जेस पानी में गिरे। कुछ सेकंड बाद भयानक विस्फोट। राजपूत खुद हिल गया। पानी के अंदर शॉक वेव्स आईं। कप्तान ने और चार्जेस गिराए, संपर्क टूट गया। लेकिन सुबह तक साफ था कि कुछ बड़ा हुआ है। अब समझिए डेप्थ चार्जेस क्या थे। ये पानी के अंदर बम थे जो तय गहराई पर फटते हैं, पनडुब्बी पर प्रेशर डालते हैं, हल्की पनडुब्बी को कुचल सकते हैं। गाजी उस वक्त माइंस बिछा रही थी। ब्लैकआउट की वजह से पेरिस्कोप डेप्थ पर आई। राजपूत की तेज स्पीड देखकर गाजी तेजी से डाइव करने लगी, लेकिन डेप्थ चार्जेस ने उसे हिट कर दिया। गाजी समुद्र तल पर टकराई, आग लगी। आग माइंस और टॉर्पीडो तक पहुंची। फॉरवर्ड टॉर्पीडो रूम में भयानक विस्फोट। पनडुब्बी का अगला हिस्सा बाहर की तरफ फट गया। 93 जांबाज पानी के नीचे फंस गए, कोई बच ना सका। अगली सुबह विशाखापट्टनम में मलबा मिला। एक लाइफ जैकेट पर PNS गाजी लिखा था।
भारतीय नौसेना ने घोषणा की, हमने दुश्मन की पनडुब्बी डुबो दी। लेकिन पाकिस्तान ने कहा, यह आंतरिक विस्फोट था, हमारी अपनी माइंस फट गईं, भारतीय नौसेना का कोई रोल नहीं। ये बहस आज तक चलती है। भारतीय आधिकारिक इतिहास में आईएनएस राजपूत को क्रेडिट, वाइस एडमिरल कृष्णन की चतुराई, लेकिन कुछ रिटायर्ड एडमिरल्स बाद में बोले कि रहस्यमयी था, शायद गाजी खुद फंस गई। 1980 में जांच रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए गए। 2003 में डाइवर्स ने अंदर से ब्लास्ट के सबूत पाए, लेकिन ये सब बात की बात। उस वक्त युद्ध में ये एक टर्निंग पॉइंट था। गाजी डूबने के बाद भारतीय नौसेना का ब्लॉकेड और मजबूत हो गया। विक्रांत सुरक्षित रही। ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन में कराची बंदरगाह तबाह हुआ। पूर्वी पाकिस्तान मुक्त हुआ।